नमस्ते बच्चों। आज हम व्याकरण का अगला पाठ कारक पढ़ने जा रहे हैं। कारक कारक किसे कहते हैं, सबसे पहले हम यह समझेंगे। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य की क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ प्रकट होता है उसे हम कारक कहते हैं। उदाहरणार्थ, आरजू ने गुड़िया खरीदी। यहाँ आरजू का जो संबंध है वह गुड़िया से यानी संज्ञा का संबंध क्रिया से जुड़ा जा रहा है और इस तरह से यहाँ पर जो कारक है वह कर्ता कारक है। दूसरा वाक्य है, आरजू ने गुड़िया को हाथों से खाना खिलाया। यहाँ पर देखो बच्चों, परिभाषा है कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य की क्रिया या दूसरे शब्दों के साथ प्रकट किया जाता है, तो यहाँ वाक्य की क्रिया है खिलाया, कर्म है खाना, किसे तो गुड़िया को, किसने आरजू ने। तो आरजू ने यह संज्ञा है और क्रिया कर्म इनके साथ जो संबंध जोड़ने वाला शब्द है वह है हाथों से, यह भी कारक है। इसी तरह आरजू ने गुड़िया को सजाया। आरजू यह संज्ञा है और सजाया यह क्रिया है और गुड़िया को यह संबंध प्रकट कर रहा है आरजू का सजाया के साथ। अब बच्चों हम देखेंगे कि ये कारक जो है, इस कारक के ये ने, से, को, ये विशेष चिन्ह लगे हुए हैं जो संबंध जोड़ने के कार्य कर रहे हैं। तो इन चिन्हों को हम विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह कहते हैं। देखो, उपर्युक्त वाक्यों में ने, से, को विशेष चिन्ह लगे हुए हैं जो वाक्य में आए संज्ञा शब्दों की क्रिया करने की भूमिका को दर्शाते हैं। व्याकरण में हम इन्हें विभक्ति कहते हैं। ये सभी चिन्ह कारक के हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि कारक का अर्थ है क्रिया करने वाला। कारक संज्ञा अथवा सर्वनामों के क्रिया के साथ जोड़ते हैं। देखो बच्चों, परिभाषा जो ऊपर दी गई है उसका अर्थ यहाँ स्पष्ट है कि कारक अर्थात क्रिया करने वाला। कारक संज्ञा अथवा सर्वनामों को क्रिया के साथ जोड़ते हैं। क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनामों का संबंध जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वही कारक होते हैं। कारक 8 हैं। इन 8 कारक को याद रखने के लिए यह एक ध्यान सूत्र है। बच्चों, हमें 8 कारक एक के बाद एक यानी क्रम से याद रखना होता है। प्रथम कारक, द्वितीय कारक, तृतीय कारक, चतुर्थ कारक, पंचम कारक, षष्ठी कारक, सातवां कारक और आठवां कारक। इस तरह से 8 कारक हमें याद रखने होते हैं और इन 8 कारक को क्रमबद्ध याद रखने के लिए यह एक सूत्र है। यदि इस 4 पंक्ति को अच्छी तरह याद कर लेते हो तो कारक और कारक का विभक्ति चिन्ह यह दोनों याद हो जाएगा, जिसके कारण कारक को पहचानना और समझना आसान हो जाएगा। तो कारक का ध्यान सूत्र है, कर्ता ने कर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने संबंध है, में पर अधिकरण, अजी, अरे, अहो, रे संबोधन, मित्र धरहु यह ध्यान। यहाँ पर यह कर्ता कारक है जिसका विभक्ति चिन्ह ने है, कर्म कारक जिसका विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह को है, करण कारक से उसका विभक्ति चिन्ह है, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को के लिए है, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने यह विभक्ति चिन्ह है संबंध कारक का, में पर यह विभक्ति चिन्ह है अधिकरण कारक का और अजी, अरे, अहो, रे
यह विभक्ति चिन्ह है संबोधन कारक का। तो बच्चों, इस तरह से ये कारक हो गए और यह जो है उनके विभक्ति चिन्ह है। अब हम कारक, उसके विभक्ति चिन्ह, लक्षण को उदाहरण के साथ समझेंगे। देखो बच्चों, पहली तालिका जो है वह है कारक के नाम की। उसके बाद दूसरी तालिका है विभक्तियों की यानी कारक चिन्ह की। तीसरी तालिका है लक्षण की और चौथी तालिका है उदाहरण की। तो पहला कारक है कर्ता कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है ने। इसका लक्षण है क्रिया को करने वाला और उदाहरण है अक्षय ने पुस्तक पढ़ी, यानी जो कर्म किया है, क्रिया हुई है, पढ़ने की जो क्रिया हुई है वह क्रिया किसने की है? तो अक्षय ने की है। तो यह जो अक्षय है, अक्षय, यह कर्ता कारक है और ने उसका विभक्ति चिन्ह है। दूसरा है कर्म कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है को, यानी जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह होता है कर्म कारक। पिता ने पुत्र को बुलाया, करता है पिता और बुलाया यह क्रिया है। किसे बुलाया है? तो पुत्र को। तो इस तरह से यह कर्म कारक हुआ। तीसरा है करण कारक, से यह विभक्ति चिन्ह है और लक्षण है क्रिया के साधन के अर्थ में, यानी क्रिया के साधन के रूप में जब से विभक्ति का प्रयोग किया जाए तो वह करण कारक कहलाता है। उदाहरण, हम कलम से लिखते हैं। लिखने की जो क्रिया है वह किस साधन से हो रही है? तो कलम से। यह कलम से यहाँ पर करण कारक हो जाएगा। चौथा है संप्रदान कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है के लिए को और लक्षण है जिसके लिए क्रिया की जाती है, यानी जिसके लिए क्रिया की जाती है वह संप्रदान कारक होता है। धीरज मोहन के लिए मिठाई लाया, तो मिठाई किसके लिए आई है? मोहन के लिए। तो मोहन के लिए, यहाँ पर मोहन के लिए यह संप्रदान कारक हो जाएगा। अपादान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह से है। करण कारक का भी विभक्ति चिन्ह से है, अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से है, किंतु यहाँ पर से का प्रयोग साधन के रूप में किया गया है, जबकि अपादान कारक में से का प्रयोग अलग करने के लिए किया गया है। देखो यहाँ लक्षण है अलग होने के अर्थ में। उदाहरण है पेड़ से फल गिरा, जब भी किसी वस्तु से अलगाव का भान हो ऐसी स्थिति में वहां अपादान कारक होता है। छठा है संबंध कारक, इसका विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने है और यहाँ पर अन्य शब्द के साथ संबंध जोड़ा जाता है। उदाहरण, यह मोहन का घर है। यह सर्वनाम है और घर के साथ यानी संज्ञा या सर्वनाम का जब अन्य क्रिया या अन्य शब्द के साथ संबंध जोड़ा जाता है तो वह संबंध कारक होता है। अतः यहाँ पर मोहन का यह जो शब्द है यह संबंध कारक है। सातवां है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में विभक्ति चिन्ह है में पर। यहाँ क्रिया के आधार के अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है यह में पर यह विभक्ति चिन्ह। उदाहरणार्थ, सिंह जंगल में रहता है। सिंह जंगल में रहता है। तो यहाँ पर सिंह का जो आधार है कि वह कहाँ रहता है, यह आधार रूप है जंगल में, अतः जंगल में यह अधिकरण कारक हो जाएगा। आठवां है संबोधन कारक। हे अजी अरे अहो, यह संबोधन शब्दों का प्रयोग जब किसी को पुकारने के अर्थ में किया जाता है तो वह संबोधन कारक कहलाता है। उदाहरणार्थ, अरे लड़के इधर आ। यहाँ पर अरे लड़के का शब्द का प्रयोग संबोधन रूप में
किसी को पुकारने के अर्थ में किया गया है, अतः यह संबोधन कारक है। बच्चों, अब हम कारक को विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है कर्ता कारक। परिभाषा है संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का करने वाले का बोध होता है, यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया कौन कर रहा है इस बात का बोध हो जाता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह ने है। बच्चों, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है, लेकिन कई बार इस ने शब्द का यानी इस ने विभक्ति चिन्ह का या कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, तब भी वह कर्ता कारक होता है। तो ऐसी कौन सी स्थितियां होती हैं, अब हम वह समझेंगे। ने का प्रयोग सकर्मक क्रियाओं के साथ भूतकाल में होता है। जैसे मछुआरे ने सोन मछली को पकड़ लिया। यहाँ पर सकर्मक क्रिया है, यानी सोन मछली यह कर्म है और इसके साथ यह क्रिया का प्रयोग किया गया है, साथ ही यह भूतकाल में है, इसलिए ने का प्रयोग हुआ है। कभी कभी भूतकाल होने पर भी यदि क्रिया अकर्मक हो तब ने का प्रयोग नहीं होता। उदाहरणार्थ, भूतकाल होने पर भी यदि क्रिया अकर्मक है तो ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे मछुआरे गए। यहाँ बताया है कि किस तरह से क्रिया अकर्मक है, यानी मछुआरे गए, कहाँ गए यह ऐसा कुछ कर्म नहीं बताया है। तो यहाँ पर यह इसलिए यहाँ पर देखो ने का प्रयोग नहीं हुआ, सीधे मछुआरे गए, तब भी यह कर्ता कारक है, क्योंकि कौन गया है? मछुआरा, मछुआरे। तो कौन का जब उत्तर हमें मिल जाता है तब वह कर्ता कारक हो जाता है। तीसरा है वर्तमान काल तथा भविष्य काल संबंधी क्रियाओं वाले वाक्यों में भी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। जैसे कबूतर नाच रहा है, यहाँ हम यह नहीं कहेंगे कि कबूतर ने नाच रहा है, नहीं, चूंकि यह क्रिया वर्तमान काल है इसलिए भी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। इसी तरह से भविष्य काल संबंधी क्रियाओं में भी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। जैसे नीलकंठ वर्षा होने पर नाचेगा, हम यहाँ यह नहीं कहेंगे कि नीलकंठ ने वर्षा होने पर नाचेगा, नहीं, यहाँ पर वाक्य होगा नीलकंठ वर्षा पर होने पर नाचेगा। तो कौन नाचेगा? नीलकंठ, इसलिए यह नीलकंठ क्या है? कर्ता कारक है। तो बच्चों, यहाँ पर स्पष्ट है कि जब भी सकर्मक क्रिया के साथ भूतकाल का प्रयोग होगा तब ने का प्रयोग होगा, किंतु भूतकाल होगा परंतु अकर्मक क्रिया होगी तब ने का प्रयोग नहीं होगा। उसी तरह से वर्तमान काल और भविष्य काल संबंधी क्रियाओं वाले वाक्यों में भी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग यानी ने का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर भी थोड़ा सा अपवाद देखा जा सकता है। जैसे यद्यपि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है, किंतु कभी कभी यह को, से के द्वारा कारक चिन्हों के साथ भी आता है। जैसे मोहन को दिल्ली जाना है। अब यहाँ हम कहेंगे कि विभक्ति चिन्ह ने तो नहीं है, को है, फिर यह कैसे कर्ता कारक हो गया? तो सीधी सी उत्तर है कि किसे दिल्ली जाना है, कौन दिल्ली जाएगा? तो कौन है? मोहन को दिल्ली जाना है। बुढ़िया से चला नहीं जा रहा था है, किससे नहीं चला जा रहा है? बुढ़िया से। छात्रों द्वारा परीक्षा दी गई, किसके द्वारा परीक्षा दी गई? छात्रों द्वारा। यानी क्रिया को करने वाला जब हमें पता चल जाता है, अर्थात क्रिया को करने वाला यानी कर्ता, तो वह कर्ता कारक कहलाएगा। बच्चों, अब हम कारक का दूसरा भेद कर्म कारक समझेंगे। वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे किसान ने खेत में धान रोपा, तो यहाँ पर क्रिया का जो फल है वह संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ रहा है और इसका विभक्ति चिन्ह को है, किंतु कई बार इस कारक का प्रयोग विभक्ति रहित भी हो जाता है। किस तरह से देखते हैं।
जैसे गुरुजी ने विद्यार्थी को बुलाया, यहाँ पर ने विद्यार्थी को बुलाया, तो ये जो को है यह विभक्ति सहित है। जबकि दूसरा है नेताजी ने पौधे लगाए, यहाँ पौधे को लगाया नहीं है, पौधे लगाए, यह विभक्ति रहित है। किंतु तब भी यह दोनों यानी विद्यार्थी को और पौधे, यह दोनों ही कर्मकारक हैं। विशेष बात यह है कि कर्मकारक को पहचानने के लिए क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न कीजिए, आने वाला जो उत्तर होगा वह कर्मकारक होगा। तीसरा है करण कारक। कर्ता द्वारा जिस साधन से क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं, यानी जिस वस्तु का, जिस साधन का प्रयोग किया जाता है वह करण कारक होता है। जैसे मैं चाकू से फल काटता हूँ, किससे काटता हूँ? चाकू से। चाकू से फल काटना यह साधन है, फल को काटने का साधन है चाकू से, इसलिए यह करण कारक है। कभी कभी से के स्थान पर द्वारा या के द्वारा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर भी किया जा सकता था कि मैं चाकू द्वारा फल काटता हूँ, तब भी चाकू द्वारा जो है वह साधन है फल को काटने का, इसलिए वह करण कारक होगा। इसके अतिरिक्त अन्य उदाहरण जैसे हम बस द्वारा जम्मू गए, हम ये भी कह सकते थे कि हम बस से जम्मू गए, यानी शब्द हो, विभक्ति चिन्ह हो, द्वारा अथवा से, दोनों ही स्थिति में साधन होने के कारण वह करण कारक होगा। चौथा है संप्रदान कारक। वाक्य का कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे पिताजी हम सबके लिए कपड़े लाए, तो किसके लिए कपड़े लाए? हम सबके लिए। इसी तरह से माताजी ने नौकरानी को साड़ी दी, तो किसे कुछ दिया है? नौकरानी को। इसलिए हम सबके लिए और नौकरानी को, यह शब्द जो हैं वह संप्रदान कारक हैं। अगला है पांचवा अपादान कारक। बच्चों, अपादान कारक यानी जहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम के अलग होने की, निकलने की, गिरने की, दूर होने, डरने या तुलना करने या फिर चढ़ने उतरने का भाव प्रकट होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। परिभाषा देखेंगे, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी के अलग होने, निकलने, गिरने, दूर होने, डरने, तुलना करने, चढ़ने उतरने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पहला है हाथ से घड़ी गिर गई, यहाँ घड़ी हाथ से अलग हो गई है। पंजाब से दार्जिलिंग बहुत दूर है, यहाँ पंजाब और दार्जिलिंग के बीच दूरी का बताया गया है, यानी पंजाब से दार्जिलिंग दूर है, दूरी का भान होता है। मोनू सांप से डरती है, यहाँ पर सांप से के द्वारा डरने का भाव प्रकट होता है। इसी तरह गंगा गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री से यहाँ निकलने का भाव प्रकट होता है। वायुयान भूमि से उड़ा, यहाँ उड़ने के द्वारा चढ़ना, उड़ा से कहाँ से? वायुयान भूमि से उड़ा, यानी भूमि से चढ़ने की जो प्रक्रिया है वह स्पष्ट हुई है। छठा है अभिनव नवीन से मोटा है, यहाँ नवीन से यह तुलना की गई है अभिनव की, इसलिए ये सभी शब्द अपादान कारक हैं। छठा है संबंध कारक। एक संज्ञा अथवा सर्वनाम का दूसरी संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध जोड़ने वाले शब्द रूप को संबंध कारक कहते हैं। जब एक संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दर्शाया जाए
तब उस जो शब्द रूप होगा उसी शब्द रूप को हम संबंध कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे और ना, नी, ने है। जैसे देखो, धरती की मिट्टी गीली थी। यहाँ धरती की जो संज्ञा है इसका संबंध मिट्टी गीली थी इस संज्ञा के साथ जोड़ा गया है, यानी एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ संबंध जोड़ा गया है। तो इस संबंध को दर्शाने वाला जो कारक है वह संबंध कारक कहलाता है। इसलिए धरती की यह संबंध कारक है। मेरी पुस्तक लौटा दीजिए, सर्वनाम का संबंध संज्ञा के साथ जोड़ा गया है। एक सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा के साथ जोड़ा गया है और इसे जोड़ने के लिए जिस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया है वह है री, तो इसलिए यह भी संबंध कारक है। अपना काम खुद करो। अपना काम, एक सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा के साथ जोड़ा गया है और इसका विभक्ति चिन्ह ना है, अतः यह संबंध कारक है। बच्चों, 7वां है अधिकरण कारक। जो संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के होने का स्थान या समय बताते हैं उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह में, पर है। जैसे आंगन में बच्चे खेल रहे हैं। दूसरा है कबूतर छत पर बैठे हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम का जो क्रिया हो रही है उस क्रिया का आधार बताया गया है। क्रिया का आधार का पता हमें चल रहा है, इसलिए आंगन में और छत पर यह अधिकरण कारक है। 8वां है संबोधन कारक। बच्चों, संबोधन कारक में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को संबोधित या पुकारा जाए, यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को संबोधित या पुकारने की क्रिया किया जाए उसे ही संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे राम दया करो। यहाँ हे राम यह संबोधन है और उन्हें कहा जा रहा है, पुकारा जा रहा है कि दया करो। दूसरा है अरे मुन्ना यह क्या हो गया। यहाँ संज्ञा मुन्ना को संबोधन दिया गया है, संबोधित किया गया है, इसलिए यह भी संबोधन कारक है। समझने की बात है कि संबोधन करते समय बहुवचन में अनुनासिक चिन्ह नहीं लगाया जाता। जैसे भाइयों और बहनों। देखो बच्चों, यहाँ भाइयों और बहनों ये दोनों ही शब्द बहुवचन हैं, किंतु इनका प्रयोग संबोधन करने के लिए किया गया है, इसलिए इसे अनुनासिक नहीं लगाया गया है और शब्द बना है भाइयों और बहनों, देश की रक्षा हमारा कर्तव्य है। इस तरह से यह 8 कारक पूर्ण हो चुके हैं। अब हम विभिन्न कारकों में जो हमें भ्रम उत्पन्न होता है उनके बीच क्या अंतर है वह समझेंगे। देखो बच्चों, भ्रम उत्पन्न करने वाले कारक में पहला नंबर आता है करण कारक और अपादान कारक के बीच। यानी करण कारक में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है और अपादान कारक में भी से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन इन दोनों में जो से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग है उसमें उसके प्रयोग में भेद है। करण कारक में से साधन के अर्थ के रूप में प्रयुक्त होता है, किंतु अपादान कारक में से अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे मटकी से दही ला दो, यानी मटकी से दही अलग होना है, इसलिए यहाँ पर यह अपादान कारक है। जबकि पिताजी कार से जयपुर गए, जयपुर जाने का साधन रूप में कार का प्रयोग किया है, इसलिए कार से यह करण कारक है। तीसरा है पिताजी जयपुर से आए। यहाँ जयपुर से जो है दूरी बताई है और जयपुर से अलग हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर
अपादान कारक है, जबकि चौथा है बच्चा चम्मच से दही खाता है, तो दही खाने का साधन रूप में चम्मच आया है, इसलिए यहाँ चम्मच से यह करण कारक है। बच्चों, अब हम देखेंगे कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। कर्म कारक तथा संप्रदान कारक दोनों ही कारकों में को से जोड़ने वाले शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है। बच्चों, जैसे यहाँ हमने देखा से का प्रयोग करण कारक तथा पदान कारक में हो रहा था, ठीक उसी तरह से कर्म कारक और संप्रदान कारक इन दोनों ही कारकों में को का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस को का प्रयोग में भी क्या भिन्नता है वह हम समझेंगे। तो देखेंगे हम कि कर्म कारक तथा संप्रदान कारक दोनों ही कारकों में को से जुड़ने वाले शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है, किंतु संप्रदान कारक में को का प्रयोग किसी को कुछ देने के अर्थ में होता है। जैसे माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, तो बच्चे को दूध पिलाया, इसलिए दूध यह कर्म है, पिलाया यह क्रिया है, इसका प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए बच्चे को यह कर्म कारक है। इसी तरह अध्यापिका नलिनी को व्याकरण पढ़ा रही है, जो क्रिया है पढ़ा रही है उसका कर्म है व्याकरण, और किसे, तो यह नलिनी को, तो नलिनी को का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए यह भी कर्म कारक है। जबकि तीसरा है अध्यापिका जी को पुस्तक दो, यहाँ पर अध्यापिका जी को पुस्तक देने के लिए को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है और इसलिए यह संप्रदान कारक है। इसी तरह माँ बच्चों के लिए उपहार लाई, तो यहाँ पर जो शब्द है बच्चों के लिए, यानी उपहार दे रही है, माँ बच्चों को उपहार दे रही है, इसलिए यहाँ पर के लिए इस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, अतः बच्चों के लिए यह संप्रदान कारक है। तो बच्चों, इस तरह से करण कारक और अपादान कारक में तथा कर्म कारक तथा संप्रदान कारक में जो भिन्नता है वह हम सब समझ चुके हैं और इस तरह से कारक यह स्पष्ट हो चुका है। यह पाठ खत्म हो चुका है। धन्यवाद बच्चों। उम्मीद है कि कारक अच्छी तरह समझ चुके हो, और यदि यह कारक समझ चुके हो अच्छी तरह से तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मुझे भी प्रेरणा मिले और अधिक वीडियो बनाने की। कारण यह है बच्चों कि जब वीडियो पसंद आएगा तभी लाइक और सब्सक्राइब करोगे, और तभी मुझे पता चलेगा कि मेरे द्वारा सिखाया जा रहा हर भाग तुम सब अच्छी तरह से समझ रहे हो। अन्यथा उसमें मुझे कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है और मैं उसमें बदलाव भी करूँगी। तो बच्चों, वीडियो समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करो, ताकि मेरा अगला वीडियो तुम सबको पता चले जब भी मैं डालूँ। धन्यवाद।